नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में कुछ युवकों ने तमंचे की नोक पर एक युवक के साथ दुष्कर्म करने के बाद युवक का वीडियो बनाकर किया सोशल मीडिया पर वायरल। शनिवार को भी जनपद में मिले 77 कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1188 पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में कोरोना जांच केंद्र का विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने किया शुभारंभ। विगत कई दिनों से नगर में आर्थिक गणना के नाम पर लोगों की जानकारी एकत्र कर रहे युवक युवती को लद्दावाला क्षेत्र में लोगों ने शक होने के बाद पुलिस को सौंपा। शनिवार को मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र में स्थित टिकोला शुगर मिल पर किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर किया धरना प्रदर्शन। शुक्रवार की देर शाम खतौली क्षेत्र के गांव गंगाधाड़ी में दो पक्षों के बीच मारपीट होने के बाद शनिवार को भी खतौली कोतवाली में दोनों पक्षों के बीच अधिकारियों के सामने हुई जमकर नोकझोंक। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल पर अपना विरोध प्रकट करते हुए इस बिल को रद्द करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले कुछ वर्षों से जब से भारत में सोशल मीडिया ने आम आदमी के बीच अपनी पैठ बनाई है तो लोगों द्वारा सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दुख की बात है कि जहां कुछ लोग इसका इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए कर रहे हैं तो समाज का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया की शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, जिसके मामले आए दिन प्रकाश में आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ मामला शनिवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र से भी प्रकाश में आया है, जहां कुछ युवकों ने क्षेत्र के ही एक युवक को तमंचे की नोक पर खेत में ले जाकर उसके साथ कुकर्म की घटना को अंजाम देते हुए इस घटना की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित युवक ने स्वयं चरथावल थाने पहुंचकर इस मामले में दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हुए पुलिस से कार्यवाही की गुहार लगाई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया। सर, चरथावल क्षेत्र का सर एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था, क्या था सर पूरा मामला, था क्या था? जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जांच की गई है और चरथावल थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें 148, 47, 48, 323, 377, 328 IPC पंजीकृत है और युवक ने खुद ही लिखाया है वादी बनके। इस पर कार्रवाई की जा रही है। सर अभी गिरफ्तारी है किसी? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्द शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है तथा अप्रैल माह में एक संक्रमित से शुरू हुआ आंकड़ा अब प्रतिदिन 100 से भी ज्यादा संक्रमितों तक जा पहुंचा है तथा यह हाल तब है जबकि हमारे जनपद में आसपास के जनपदों की अपेक्षा टेस्टिंग की अगर बात करें तो सबसे कम टेस्टिंग हो पाई है तथा हमारे जनपद की जनसंख्या आसपास के जनपदों में सबसे ज्यादा है। अगर हम आंकड़ेवार बात करें तो हमारे जनपद की जनसंख्या 41.5 लाख के लगभग है तथा हमारे जनपद में अब तक कुल 38,350 कोरोना सैंपलों की टेस्टिंग ही हो पाई है। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी जनपदों की बात करें तो सहारनपुर की जनसंख्या 34.5 लाख के लगभग है तथा सहारनपुर में अब तक कुल 1,30,143 कोरोना सैंपलों की टेस्टिंग हुई है। वहीं शामली में जनसंख्या 13.25 लाख के लगभग है तथा टेस्ट सैंपलों की संख्या 58,334 है। इसके अलावा बिजनौर की जनसंख्या 36,83,000 के लगभग है तथा टेस्ट सैंपलों की संख्या 1,02,618 है, जिससे पता चलता है कि हमारे जनपद में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी हम अपने पड़ोसी जनपदों से टेस्टिंग के मामले में कितना पीछे हैं। वह यदि हमारे जनपद में भी टेस्टिंग की दर पड़ोसी जनपदों के बराबर हो तो जनपद में संक्रमितों का आंकड़ा कहां पहुंचेगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 537 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा प्राइवेट लैब से 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही शुक्रवार को भी जनपद के 61 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 77 लोगों में मल्लूपुरा से 1, काशीराम आवास से 1, रामपुरी से 1, बसधाड़ा से 1, साकेत कॉलोनी से 1,
खालापार से 1, भरतिया कॉलोनी से 1, गंगानगर से 1, मनेश्वर कॉलोनी से 1, हनुमानपुरी से 1, महावीर चौक से 1, नूरनगर से 1, पुरकाजी से 3, महालक्ष्मी एनक्लेव से 1, गांधीनगर से 1, अलमासपुर से 1, यूसुफपुर से 1, रेकड़ा से 4, चीनी मिल से 1, CSC जानसठ से 1, जानसठ से 1, मूलचंद विहार से 1, जुम्मा पीठ रोड से 1, भैंसी से 1, पीन्ना से 1, अलीपुर से 1, अकबरगढ़ से 1, थाना चरथावल से 1, जैन मंदिर से 1, भोरा कला से 1, शाहपुर से 1, रामपुरी से 1, CMO ऑफिस से 1, जनकपुरी से 1, नसीरपुर से 1, भरतिया कॉलोनी से 1, साउथ भोपा रोड से 1, आदर्श कॉलोनी से 1, वृंदावन सिटी से 1, दक्षिणी सिविल लाइन से 1, उत्तरी सिविल लाइन से 1, भरतिया कॉलोनी से 1, पारसनाथ से 2, नई मंडी से 3, मदीना कॉलोनी से 1, CMO ऑफिस से 1, काशीराम कॉलोनी से 1, गांधी कॉलोनी से 1, कंबलवाला बाग से 1, मुजफ्फरनगर शहर से 1, नसीरपुर 1, अम्बा विहार से 1, A to Z कॉलोनी से 1, पुलिस लाइन से 1, पटेल नगर से 1, अबूपुरा से 3, ब्रह्मपुरी से 1, जानकी दास से 1, रहमानिया कॉलोनी से 1 तथा साकेत कॉलोनी से 1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा शनिवार को भी जनपद के 74 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 1188 है। पूरे प्रदेश के साथ साथ अब जनपद मुजफ्फरनगर में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा भी कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के तहत ही कुछ दिनों पूर्व नगर के महावीर चौक पर भी जिला प्रशासन के प्रयासों से कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई थी, ताकि जनपद के लोग अधिक से अधिक जांच कराकर इस महामारी के खिलाफ लड़ सकें। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में स्थित बस स्टैंड के निकट भी एक कोरोना जांच केंद्र का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल के द्वारा किया गया। क्षेत्र में कोरोना जांच केंद्र की स्थापना होने से अब पुरकाजी क्षेत्र के लोग भी आसानी से कोरोना संक्रमण की जांच करा सकेंगे तथा समय पर कोरोना संक्रमण का पता लगने के पश्चात उचित उपचार के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए जांच केंद्र पर तैनात एक स्वास्थ्य कर्मी तथा विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल ने बताया। आज से पुरकाजी में यहाँ पर रोडेज बस स्टैंड पर एक कोविड टेस्ट सेंटर शुरू किया जा रहा है, जिसमें सभी नगरवासी कोई भी जिसको अपना कोविड टेस्ट कराना है वो निःशुल्क अपनी जांच करा सकता है। जिस किसी व्यक्ति को महसूस हो उसमें सिम्टम्स डेवलप हो गए वो भी आ सकता है, या किसी अन्य प्रकार की कोई भी दिक्कत हो वो भी अपना कोविड टेस्ट यहाँ करा सकता है। दोनों प्रकार के टेस्ट रैपिड एंटीजन और RT-PCR दोनों यहाँ किए जाएंगे। क्या टाइम है इसका समय 10 से 1 और 2 से 5। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि इस कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। देश प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। 6-7 महीनों से लॉकडाउन से अब तक जनता की सेवा में लगी हुई है। ये आज कोरोना का यहाँ जो उद्घाटन हुआ है, हमारे ज़िले के हर विधानसभा में ये कोरोना का टेस्ट का लैब का उद्घाटन किया गया है, जिसमें मेरे क्षेत्र के लोग जिला अस्पताल जाने में काफ़ी समय लगता था, काफ़ी दूरी थी, व्यवस्था नहीं थी। यहाँ सभी की हर एक आदमी का जिसको भी अपना टेस्ट कराना हो मुफ्त टेस्ट होगा और आध घंटे में शायद 15 मिनट में रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। ये टेस्ट कराना हमें आवश्यक है, क्योंकि हम अपने परिवार को भी, हम अपनी जनता को भी, अपने गांव को भी सुरक्षित रख सकें इस कोरोना महामारी से बचने के लिए। और जो हमारे गाइडलाइंस है उसका भी ध्यान रखते हुए, जैसे कि मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, दूरी बनाना, ये सब कोरोना की समस्या को निजात दिलाने के लिए है। और जो वैक्सीन है वो अभी हमारे भी देश के जो लगे हुए वैज्ञानिक वे भी लगे हुए हैं। जल्द ही 2-4 महीने में वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से, पुरकाजी नगर वासियों से, कि अपने हेल्थ के जो डॉक्टर हैं इनका पूर्ण सहयोग करते हुए
इस कोरोना महामारी को दूर करने में अपना पूरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। विगत कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर में कुछ युवक व युवतियों द्वारा आर्थिक गणना के नाम पर घर घर जाकर लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है तथा पूछे जाने पर ये लोग बताते हैं कि प्रशासन के निर्देश पर यह कार्य कराया जा रहा है। शनिवार को जब इसी टीम के कुछ युवक व युवती नगर कोतवाली क्षेत्र के लद्दावाला में पहुंचे तो क्षेत्र के लोगों ने उनसे सर्वे करने का कारण पूछा, जिस पर ये लोग कोई भी संतोषजनक जवाब क्षेत्र के लोगों को नहीं दे पाए, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने इन पर शक जाहिर करते हुए इन सभी को बंधक बना लिया तथा उनसे सर्वे के संबंध में जानकारी मांगी, जिस पर इन लोगों ने अपने बॉस को बुलाकर इस संबंध में जानकारी देने की बात कही। लेकिन इन लोगों के बुलाने पर जो युवक मौके पर पहुंचा वह भी कोई संतोषजनक जानकारी भीड़ को नहीं दे पाया तथा उसने भी अपने बॉस को बुलाकर जानकारी देने की बात कही, जिस कारण भीड़ का शक इन लोगों पर गहरा गया तथा भीड़ ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को देते हुए इन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक क्षेत्रवासी तथा नगर पालिका सभासद ने बताया। क्या नाम आपका? शौकत अंसारी। शौकत जी, अभी लद्दावाला में कुछ एक लड़का एक लड़की पकड़े गए, क्या पूरा मामला, किस चीज़ की जनगणना कर रहे थे? ऐसा है, यहाँ पर ये किसी चीज़ का सर्वे कर रहे थे। हमने इनसे पूछा, ये हमें संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हमने इनसे जानकारी करी थी क्योंकि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कोई ऐसा उनके वेशभूषा से साबित नहीं हो रहा था किसी विभाग से कोई सर्वे कर रहे हैं, और ना ही इस तरह का कोई हमने पेपर में पढ़ा। हमने उनसे जानकारी करी कि भाई आप सादे कापी है, ये रहा रजिस्टर, जो ये रफली रजिस्टर है, और इनके ऊपर जो वो नाम लिख रहे थे, ना तो कोई फादर्स नेम, ना मकान नंबर, सिर्फ ये एक परिवार से नाम पूछ करके आप क्या रोज़गार कर रहे हैं या बेरोज़गार हैं, हमारी जानकारी करने पर वो सही जवाब नहीं दे पाए। हमने उनसे कहा भाई आप किसके निर्देश पे कर रहे हो? उन्होंने अपने किसी बॉस को बुलाया, उससे हमने पूछा, वो कहने लगा मैं अपने बॉस को बुला रहा हूँ। मतलब कोई भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो वो बाजार जी, तो हम ये जानना चाह रहे थे केवल भाई आप हमारे क्षेत्र में आप किसी चीज़ का सर्वे कर रहे हो तो हमें कम से कम इतना तो पता चले। हमने यहाँ के जो क्षेत्रीय सभासद हैं हनीपाल जी, उनसे जानकारी करी, उन्होंने मना कर दिया। यहाँ के ज़िले के प्रशासन हमसे जानकारी करी, हमने उनसे, उन्होंने मना कर दिया। तो हमारा सिर्फ इसी बात का था उनसे जानने का तात्पर्य कि भाई आप जब अधिकारी भी मना कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी मना कर रहे हैं, और आप सर्वे किस बात का कर रहे हैं? उनकी लिखाई ऐसी है, उनको खुद को पढ़ा नहीं जा रहा कि हम लिख क्या रहे हैं, नाम कुछ है, लिख कुछ रहे हैं, और डायरेक्ट। कितने वे लोग थे यहाँ पे? यहाँ पर एक लड़की थी और एक लड़का था, दो हाँ, अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी लोग। तो हमें ये आशंका है ये फर्जी लोग हैं, ये कहीं कोई गलत अपनी नियत से यहाँ पर ना घुसे हुए हों। तो फिर आपने क्या कार्रवाई करते हुए कराने में? भाई हम ये अभी यहाँ पर पुलिस आ गई थी, क्षेत्रीय पुलिस, वो उनको अपनी चौकी पर लेकर के गई है। हम लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं अगर वो सही हों तो अपना सही सम्मान अपना कार्य करें, और यदि अगर वो फर्जी तरीके से हम लोगों का कोई डाटा अपने पास हासिल कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराएंगे 100%। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम हनीपाल है। मैं वार्ड नंबर 14 लद्दावाला से सभासद हूँ। इसमें वार्ड के वासियों से ये सूचना मिली थी कि कोई सर्वे, कोई टीम ऐसी लगी हुई है जो सर्वे कर रही है, जिसमें 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स था, जिसमें कि उन्होंने ये बताया गया कि कोई CSC करके कोई सर्वे है, आर्थिक इनकी जो चल रहा है उनका सर्वे चल रहा है, और उसमें जानकारी ये हुई कि ये लोग फर्जी पाए गए। अभी इसमें जांच चल रही है, और कुछ रजिस्टर में इन्होंने नाम वगैरह कोई ऐसे नोट किए जिसमें कि वे खुद नहीं समझ पा रहे थे कि उसने लिखा क्या है। कम पढ़े लिखे, कम नॉलेज वाले लोग ये आए थे। इसमें देखो जो चौकी पे गए हैं इनकी जानकारी करते हैं। कितने लोग थे बताया जा रहा है? लड़कियाँ भी इनके साथ में? 2 लड़की हैं, एक लड़का था इनके साथ में, 3 लोग थे ये पूरे। बाद में इनके सीनियरों को बुलाया गया, 2 लोग 3 लोग, फिर बाद में इनके सीनियर आए। एक दूसरे को सीनियर बताते रहे, वो सभी आगे। अब देखो चौकी में सारा मामला है, उस जानकारी करते हैं सारी। अगर ये गलत होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और सही है तो नहीं तो अपना प्रॉपर सर्वे करते रहेंगे। वक्त हो चला है KS न्यूज़ इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शनिवार को मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र में स्थित टिकोला शुगर मिल पर क्षेत्र के किसानों ने भाकियू तोमर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए मिल के गन्ना प्रबंधक तथा गन्ना समिति के सचिव का घेराव किया। किसानों का कहना था कि मिल द्वारा क्षेत्र के गांव कैलापुर जसमोर का तोल केंद्र दूसरे गांव रुमालीपुर में लगा दिया गया है, जिस कारण किसानों को अपना गन्ना तोलने के लिए 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा गांव सिकंदरपुर के ग्रामीणों का भी आरोप था कि उनके गांव का क्रय केंद्र भी गांव से काफी दूरी पर पड़ने के कारण सभी ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ करना है तो हम जो भी काम करेंगे उसका अनुकरण लेकिन जो आपकी समस्या है बस 3-4 दिन में हम बदल कराओ। जैसा एक बात और बताओ, अब एक चीज हो रहा है जो भाई हमें जी अनुसार इन्हें पड़ रहा दूर और कोई नहीं माने देखो आपने अपनी बात कर, देखो ऐसा है, सुनो जी, सुनो जिस तरह से आप अब बातचीत आप कर रहे हैं आपका तरीका नहीं गलत है जी। आपसे मैंने एक बात कही, कमिटमेंट कोई कर रहा हूँ, ठीक है ना जी, उस दिन भी मैं आपसे बता के कहता है कि आप अपनी एप्लीकेशन दे दो, मैं इस पर 100% विचार कर दूँ। इस मामले में मिल के गन्ना प्रबंधक व गन्ना सचिव ने किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद इन समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन किसानों को दिया है, जिससे संतुष्ट होकर किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। शुक्रवार की देर शाम खतौली क्षेत्र के गांव गंगधाड़ी में दो पक्षों के बीच खाद डालने को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर इकट्ठा भीड़ को हटाने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया तथा दोनों पक्षों को जमकर हड़काते हुए कोतवाली आकर मामला सुलझाने की बात कही। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार खतौली क्षेत्र के गांव गंगधाड़ी में शाम के समय प्रधान पक्ष के लोग सड़क के बीच खाद डालकर बैठे थे, जिस कारण गांव के ही नीरज पंडित पक्ष के लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए सड़क के बीच से खाट हटवाने का आग्रह किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधान पक्ष के लोगों द्वारा सड़क के बीच बिछाई खाट को हटवाते हुए मामला समाप्त करा दिया, लेकिन पुलिस के जाने के बाद दोनों पक्षों के लोगों में पुलिस बुलाने को लेकर फिर से विवाद हो गया, जिसमें दोनों ओर से लाठी डंडों का भी प्रयोग किया गया। मारपीट की सूचना के बाद खतौली पुलिस फिर से मौके पर पहुंची तथा हल्के बल का प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा तथा दोनों पक्षों को हड़काते हुए कोतवाली आकर मामला सुलझाने की बात कही, जिसके बाद शनिवार को दोनों पक्षों के लोग खतौली कोतवाली पहुंचे तथा सीओ खतौली व प्रभारी निरीक्षक के सामने ही दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई। सारे मसले में ऐसा लगा क्या ये खाने वाले दारू पी के गड़बड़ करते हैं, सीधी बात है, ठीक है जी। एक तो इन्हें सबको ठीक करो, चलो दारू पी के किसी को खूब पिया अपने घर में बैठते थे जो है किसी डालियों कति राम निवास की लग जा और जो है जो हमारे मदद खैरी से अगर बता भाई किसी के लग गई है हर चुनाव आ रहे हैं, जो है जो मुद्दा नहीं मेरे में कोई कमी नहीं है। इस मामले में जहां प्रधान पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गांव में सायरन बजाकर तथा गाड़ी में पिस्टल रखकर रौब गालिब करने का आरोप लगाया, तो वहीं नीरज पंडित पक्ष ने प्रधान पक्ष पर गांव में अवैध शराब की बिक्री करने व उनके पक्ष द्वारा इसका विरोध करने पर झूठे मामले में फंसाने का आरोप प्रधान पक्ष पर लगाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पुलिस अधिकारियों ने दोनों ही पक्षों को जमकर हड़काते हुए गांव में शांतिपूर्वक रहने के निर्देश दिए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया। आपका नाम? मेरा नाम संजय कुमार। क्या हुआ प्रधान? तो गांव में वही हूटर बजाने के ऊपर है, पुलिस के लोगो लगाने के ऊपर है, पिस्टल विस्टल दिखावे गांव में, यो काम करे। कौन है शख्स? क्या पूरा मामला? नीरज पंडित। नीरज पंडित है। कब से चल रहा है मामला? ये तो 1.5 साल से चल रहा है मामला। किस तरह की हरकत करता है? इस तरह की उकसाने वाली हरकत करता है, दूसरों के मतलब उकसावे किसी को मामला करे, टोंटिंग करे बहुत ज़्यादा। तो क्या बताता है कि मैं अधिकारियों से मेरे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से संबंध है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं 5 मिनट में अच्छे का इलाज कर दूँगा, मेरे सामने कोई कुछ नहीं,
सबको इस तरह उड़ा दूंगा, यो कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह की बात करे। फोटो दिखावे है लोगों को कि ये है वे है। पिस्टल भी है इसमें? हाँ, 30 का पिस्टल रखता है चोरी का। ये हमें नहीं पता लाइसेंस का है चोरी का, पर रखता है वो। रात क्या बात हुई थी, क्या हैं? रात क्या विवाद हुआ? रात कुछ भी बात नहीं हुई, बस इसने फोर्स बुलवा ली और वो काट वाट तुड़वा दी। बैठने वाले जो बैठे थे बड़े बाहर बैठे थे, फोर्स ने मतलब क्या कार्रवाई करी? बस काट वाट तोड़ी आई जी वे। हाँ ग्रामीणों को कुछ मारा पीटा है जी। ग्रामीणों के साथ? हाँ, एक आध टंडा वंडा किसी के बच्चे के भी लगे, दो जैसे भागे हुए गिर पड़े, किसी को टंडा लग गया, किसी को कुछ हो गया, इस तरह काम हुआ। किस तरह का काम करता है नीरज पंडित? नीरज पंडित के पास तो कुछ साधन है नहीं, अपना बड़ी बढ़िया ऐसो आराम के सारे सामान है, कुछ है नहीं। 2-3 बीघे जमीन है इसके पिताजी पे। काम कुछ नहीं है? काम कुछ नहीं, काम बस इधर उधर का ही काम करता होगा, जो हमें तो पता नहीं क्या काम करे। नौकरी वोकरी करता नहीं कहीं भी, किसी भी तरह की है ना। इसका कहीं सरकारी नौकरी है, ना कोई इसका व्यापार है, ना बिजनेस है। पुलिस में कोई है इसका? है जी, परिवार में से कोई पुलिस में है? कोई नहीं, पुलिस में कोई नहीं, दूर दूर तक नहीं कोई भी। आपका नाम? मेरा नाम नीरज है। नीरज, क्या हुआ आज, क्या मामला? मामला ये है कि लगभग हम 4 परिवार गांव गंगधाड़ी में रहते हैं। वहाँ 2 साल पहले या 1.5 साल पहले एक मकान लिया था मैंने घेर। वो रवा बिरादरी से था और उसमें सहमति से मैंने घेर लिया था, बैनामा कराया था। अब चुनाव नज़दीक आने की वजह से ये टेम्पू बना रहे हैं जातिवाद का। कहने लगे अल्पसंख्यक ब्राह्मण हैं, उन्हें किसी ढाल से धकेल दो और ये चुनाव हम जीत जाएंगे। अब बताओ, जब मैं 4 परिवार में रह रहा हूँ और मैं 5 पीढ़ी से 6 पीढ़ी से रह रहा हूँ या 10 पीढ़ी से रह रहा हूँ, मैं कहाँ चला जाऊँ वहाँ से? केवल राजनीति की, प्रधानी की राजनीति है और उसी बिहेव पे ये आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं कि भाई गाड़ी ले रहा है, फलाना ले रहा है। भाई गाड़ी घोड़े हर सभी के पास है। जांच मेरी हो रही है, जांच अगर मैं दोषी पाया गया मैं जेल जम्मा, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं। फिर मेरे घर पे चढ़ाई करी कल सांझ इन्होंने, 100 आदमी थे करीबन। ये मुझे जान तो बचानी पड़ेगी। मैं समाज में भी जम्मा, मैं प्रतिनिधियों के पास भी जम्मा। ये विधायक से लेकर मंत्री तक का टेम्पू बना रहे, मेरे खिलाफ नेगेटिव कर रहे, जबकि अगर वोट भी गई सर्व समाज ने दी, इन्ना अकेले ने कहाँ दी। तो मेरा बस केवल अपील यही है जनप्रतिनिधियों से कि भाई कम से कम इतना देख लो कि ग्राम प्रधानी का चुनाव आ रहा, ऐसा ना हो कि इस रंजिश में किसी गैल कोई नुकसान हो जाए। गाड़ी में होटर का या ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। हाँ, ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई आरोप नहीं है। शासन निष्पक्ष होकर कभी भी जांच कर ले, स्वतंत्र है। कभी भी जाके अगर जांच में दोषी पाया गया तो उसमें कार्रवाई करें। शनिवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री पंकज मलिक के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा सरकार द्वारा पास किए गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून को किसानों के लिए काला कानून बताते हुए इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार ने आनन फानन में बिना किसी सर्वे अथवा किसान संगठनों से बात किए बिना ही इस कानून को पास करने में बड़ी जल्दबाजी दिखाई है तथा इस कानून के बन जाने से देश के किसान की हैसियत अपने खेत में ही मजदूर जैसी हो जाएगी तथा इस कानून के बनने से सिर्फ दलालों को लाभ होगा, किसानों को नहीं तथा इस कानून को कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी देश के राष्ट्रपति से मांग करती है कि हरियाणा में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के दोषी अधिकारियों के अलावा हरियाणा सरकार को भी बर्खास्त करते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री पंकज मलिक ने बताया। आज मुजफ्फरनगर जिले की कांग्रेस कमेटी और शहर की कांग्रेस कमेटी के साथ मैं खुद जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आए थे। एक डेलीगेशन लेकर के आए थे। हम लोग वो जो काला कानून भारत सरकार लेकर के आई है किसानों के खिलाफ, एक आनन फानन में अध्यादेश लाया गया, सत्र में पास करा दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ किसानों के खिलाफ आप जो ये अध्यादेश लेकर के आए हैं, इससे किसे लाभ होगा? क्या भारत सरकार ने कोई सर्वे किया है? इनमें बैठे जनप्रतिनिधियों ने कोई सर्वे किया है? किसी किसान डेलीगेशन से बात की हो, किसी संगठन से बात की हो? किसानों को के हाथ काटने का काम ये लोग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। प्राइवेट मांग है ये कानून, जो काला कानून है ये तत्काल वापस हो। इससे फायदा बड़े व्यापारियों को होगा, किसान का कोई फायदा नहीं है। दलालों को लाभ होगा, चाहे वो राजनीतिक दलाल हो या व्यापार के बीच में दलाली कर करके पैसे कमाने का काम करते हो। हम लोग मांग करते हैं राष्ट्रपति जी के माध्यम से, हरियाणा में जो किसानों के साथ सलूक हुआ उससे मैं संबंधित इन्वॉल्व
जितने भी अधिकारी थे और सरकार को तत्काल बर्खास्त करने का काम हो। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, हम लोग किसानों की इस आवाज को उठाने का काम करेंगे और ये काला कानून तत्काल वापस होना चाहिए। नौजवान के खिलाफ काम करते हैं, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, 5 साल की संविदा की बात करते हैं, 50 साल की सीमा बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रोजगार खत्म कर रहे हैं। आज वो किसान जो किसान इस बीमारी के समय में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी पैदावार को बढ़ाने का काम किया, उसके भी हाथ काटना चाहते हैं। हम निंदा करते हैं इस कानून की और मांग करते हैं कि इस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और इस काले कानून को वापस लिया जाए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज इंडिया।